बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। हैशटैग शेम समा न्यूज़ ये सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। वजह यह बनी कि पीडीएम का इजलास हुआ और उसके हवाले से समा ने जो खबरें दी वो पीडीएम की क़यादत से, ख़ासतौर पर फजलुर रहमान की जमात की क़यादत से और उवैस नूरानी साहब की जमात की जानिब से बर्दाश्त नहीं की गई। और उसके बाद हैशटैग शेम समा न्यूज़ जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। समा की जो मैनेजमेंट है, टॉप लीडरशिप समा की, उनको गालियां दी गई, समा के मालिक को गालियां दी गई। क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। समा की खबर कितनी दुरुस्त कितनी गलत इस बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने जो की मुस्लिम लीग नून के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ क्यों की, और मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की इतनी जबरदस्त धुलाई आसिफ जरदारी करने पर क्यों मजबूर हुए, क्या ये तंजीम साजी के माहिर को आसिफ अली जरदारी का जवाब था जो एक वालिद की जानिब से बेटे पर होने वाले हमले के बर्दाश्त ना करने का नतीजा है, ये साफ नजर आ रहा था। तो सबसे पहले बात हैशटैग शेम समा न्यूज़ की। समा ने खबर दी पीडीएम के इजलास के हवाले से कि इजलास के अंदर फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के नतीजे में फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून दो अलग अलग जगहों पर खड़े नजर आए। फजलुर रहमान जो हैं वो अपने उसी सख्त मौक़िफ़ पर कायम और बज़िद थे जिस पर वो पहले भी रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो पसुपेश से काम ले रही थी। लड़ाई बढ़ी और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि इस्तीफों पर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, जो भी फैसला किया जाए मिलकर किया जाए। मिलकर फैसला हो नहीं पाता, मुस्लिम लीग नून अपनी जान छुड़ा लेती है। फजलुर रहमान पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे थे कि अगर ये सब नहीं करना तो फिर हम क्या गपशप के लिए जमा होते हैं। इस्तीफे ना देने के इस फैसले पर जब ज़्यादा मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान के दरमियान लड़ाई हुई तो फिर हल ये निकाला गया कि बाहर जाकर मीडिया को बताना यह है कि फैसला हुआ है कि इस्तीफों पर इत्तेफाक है। इस बात का फैसला करना है कि इस्तीफे देने कब हैं, और अब 3.5 महीने से जायद का वक्त हम बात कर रहे हैं। अब 7 दिसंबर को तो पूरा दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च का इख्तिताम 23 मार्च की तारीख का इंतखाब किया गया है। 23 मार्च की तारीख क्यों, इस पर बड़ी बात हो रही है। तो 23 मार्च की तारीख का इंतखाब किया गया है कि महंगाई मार्च किया जाएगा फजलुर रहमान की जमात की जानिब से। जब ये फैसला हुआ तो समा ने खबरें दी और उसके बाद हमने देखा कि समा की लीडरशिप को किस तरह से गालियां दी गई, ये मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, समा की इन खबरों के बाद नूरानी साहब के साहबजादे उवैस नूरानी जो हैं, शाह उवैस नूरानी, उन्होंने ट्विटर पे कहा जब गैरत से आ रही गलीज और मुताफिन खबीस अफराद सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे में घुस जाएं। कब्जा ग्रुप के चैनल समा के मालिकान की तरबियत स्क्रीन पर लिखा हुआ था। पीडीएम में फिर लड़ाई हो गई और फजलुर रहमान साहब की इंतहाई गुस्से से भरपूर एक तस्वीर जो है वो दिखाई गई थी, इसलिए ये किया गया। और फिर उसके बाद इस खबर पर समा को गालियां दी गई, जैसे ये गालियां दी जा रही हैं कि गैरत से आ रही, गलीज, मुताफिन, खबीस, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई शाह उवैस नूरानी साहब की जानिब से। मैंने कुछ दोस्तों से इस्लामाबाद में रब्ता किया और पूछा कि क्या लड़ाई हुई। उन्होंने कहा लड़ाई हुई, और क्या इत्तेफाक इस्तीफों पर था। उनका कहना था इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं था, और पहले भी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले पर भागती रही है, और वो वजह ये बताती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे मानेगी, इस पर हम बारहा बात कर चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास एक हुकूमत है। जब आप इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर आप लॉन्ग मार्च क्या करने जाएंगे, किस बात का लॉन्ग मार्च, आप आखिरी लड़ाई किस चक्कर में लड़ेंगे। ये जो 3.5 महीने का गैप है, 3.5 महीने से जायद का, इस पर तो खुद पीडीएम के सपोर्टर सहाफी जो हैं वो अब पीडीएम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये अवाम के साथ खड़े होने पर तैयार क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये अब भी मुसलसल अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर, मुसलसल ये सिलसिला जारी है। तो फड्डा हुआ और फड्डे की खबरें देने पर इनकी जानिब से गालम गलोच की गई, और ये सिलसिला जो है अभी जारी रहेगा, क्योंकि इनका इत्तेफाक किसी चीज़ पर
नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है आज, उस इजलास के बाद चीजें मजीद हमारे सामने आएंगी। ये मीडिया से भी बहुत सारे सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्शन था NA 133 का, उस इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबले की फिजा नजर आई। ये नून लीग से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर नून लीग के तलाल चौधरी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की। तलाल चौधरी इससे पहले भी कर चुके, जलसों में खड़े होकर, ये भी एक कॉर्नर मीटिंग की सी शक्ल इख्तियार कर गई थी जगह, जलसों में खड़े होकर तलाल चौधरी इंतहाई नामुनासिब अल्फाज, नामुनासिब इशारे, ये तमाम चीजें कर चुके हैं। अब की बार भी उन्होंने किया और जो जिसे हम कहते हैं मैन टॉक, वो की गंदी गुफ्तगू का इस्तेमाल किया, बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाना बनाया और फिर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया। आसिफ जरदारी ने जो जवाब दिया, वो जवाब मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ये देखना चाहिए कि आपका हमला जवाबी तौर पर कहां पड़ेगा। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जब नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजाया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। आसिफ जरदारी पहले भी कहते हैं ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, ये धरती के खिलाफ है। और ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून करती है, फौज के खिलाफ बातें करती है, मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ बातें करती है, उन पर हमले भी करती है प्रैक्टिकली। फिर वो ये कहते हैं वो अपने मुल्क में मरना भी नहीं चाहते। ये आसिफ अली जरदारी का शदीद हमला था मियां नवाज शरीफ पर। उन्होंने कहा हम इनसे हर जगह लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब में अपनी मर्जी के हलके बनाए। पंजाब में इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। इस इलेक्शन के बाद तो पीपल्स पार्टी को बड़ी लाइफ नजर आई और राजा परवेज अशरफ ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जितने इंतखाबात होंगे जीत कर दिखाएगी। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 2013 का इलेक्शन जब हमसे छीना गया, क्योंकि उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में फिर 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फारिग हो गई, तो उनका ये कहना था कि हमसे 2013 का इलेक्शन छीना गया। आरओ इलेक्शन था, इफ्तिखार चौधरी ने ये इलेक्शन करवाया था। तो आसिफ अली जरदारी कहते हैं हमारी अपनी कमजोरियां आड़े आती हैं, दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, हमने पाकिस्तान बचाने का अहद किया है, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। यह है आसिफ अली जरदारी की सोच में तब्दीली। और ये जो तब्दीली है, ये बयानियां जो है या ये जो अल्फाज हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, हमने पाकिस्तान बचाने का अहद किया है, दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी जो हमेशा रही है उसका नैरेटिव, उसकी लैंग्वेज नहीं है। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव और लैंग्वेज है। ये मुस्लिम लीग नून जो है, जो आजकल जबान बोल रही है, ये उससे यकसर मुख्तलिफ लैंग्वेज है। तो जो दरमियान में कोशिशें होनी थी कि शहबाज शरीफ वापस ले आएंगे पीपल्स पार्टी को, वो भी दम तोड़ गई हैं और ये सिलसिला अब होगा नहीं। मुस्लिम लीग नून की उन कोशिशों के बाद गए थे शाहिद खाकान अब्बासी कौमी असम्बली के इजलास में भी हाथ मिलाने आसिफ अली जरदारी से, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने सीने पे हाथ रख लिया था और शाहिद खाकान अब्बासी को चलता कर दिया था। अब इस तमाम दर सूरत हाल में जो पीडीएम ने 23 मार्च की तारीख का इंतखाब किया है, उस पर यह कहा जा रहा है कि यह तारीख जो है फजलुर रहमान ने चुनी है और इसलिए चुनी है कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान है, मगर उस रोज पाकिस्तान की अफवाज अपनी हरबी सलाहियत, अपनी हरबी काबिलियत और अपनी जो दिफा की सलाहियतें हैं उनका मुजाहिरा करती हैं, दुनिया को बताती हैं कि हम कितने तैयार, कितने भरपूर, कितने मजबूत हैं। और उस रोज जब इस्लामाबाद में हम दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, उस रोज ये लोग ये करेंगे। 14 अगस्त के मौके पर इमरान खान ने आज़ादी मार्च किया था, लेकिन जब ये लोग ये करेंगे तो उस रोज अफवाज पाकिस्तान जो है वो दुनिया को एक पैगाम देती हैं और ये पैगाम दिया जाता है दुनिया भर के सुफरा के सामने, हाई कमिश्नर्स के सामने, और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दिफाई सलाहियत के लिहाज से कहां खड़ा हुआ है। उस रोज ये लोग आकर इस्लामाबाद में अपना मुजाहिरा और 2 दिन का धरना करना चाहते हैं, जो किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। एक अच्छा पैगाम नहीं जाएगा एक ऐसे दिन पर कि जिस दिन हमें एक होकर दिखाना है, उस दिन हम इस तरह की सियासत करेंगे। ये किसी भी सूरत एक अच्छा मैसेज नहीं है। तारीखों के इंतखाब में गलतियां हुई हैं, पीडीएम से इससे पहले हुई हैं, इमरान खान साहब से भी हुई थी। जब इमरान खान साहब ने 16 दिसंबर का ऐलान किया था, फिर बाद में बदल दिया था, तो ये भी एक गलत तारीख का इंतखाब है और इस इंतखाब को फजलुर रहमान को चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो बदल लें और इस पर माफी ना भी मांगे, कम अज कम इसे तब्दील जरूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।